नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा, राष्ट्र तभी स्वावलंबी बनेगा जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी हम आत्मनिर्भर बने। राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। ये दर अब 95.32% हो गई है। कृषि मंत्री बादल ने कहा, राज्य सरकार ₹1 की टोकन मनी लेकर राज्य के किसानों का कर्ज माफ करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देगी। झारखंड सरकार ने पर्व त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची एयरपोर्ट से 5 और विमानों के परिचालन को अनुमति दी है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विवेकानंद की ये प्रतिमा उस ज्योतिर्पुंज का प्रतिबिंब है जिसने भारत में नई चेतना का संचार किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि इस प्रतिमा से लोगों को वैसा ही साहस और वैसी ही प्रेरणा प्राप्त होगी जैसा स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा लोगों को करुणा का संदेश भी देगी, जो स्वामी जी के दर्शन का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि देश स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर पिछले 15 दिनों से वे लगातार प्रयासरत थे। विधानसभा के विशेष सत्र में आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कल रांची में सरना धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात में कहा कि सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित करा लिया गया है, लेकिन अभी कई लड़ाइयां लड़नी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसे हर हाल में लागू कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि आगामी जनगणना में इसे शामिल किया जा सके और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विस्तृत कार्य योजना की तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द आप लोगों के साथ पुनर्विचार विमर्श भी करेंगे। मेरी भी काफी आलोचनाएं भी होंगी। मुझे कई रुकावटों को भी पार करना है, कई लड़ाइयां भी लड़नी है। राज हम लोगों ने ले लिया, हम वजूद बचाने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जो समय है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के पैमाने में हम लोग अपने समूह को गुलबंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के मामले पर भाजपा की ओर से विधानमंडल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के मामले में हो रहे विलंब को देखते हुए पार्टी ने हाईकोर्ट में फरियाद की है। राज्य में पिछले कुछ सप्ताह से कोविड-19 संक्रमण के प्रतिदिन आ रहे मामलों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ी है, इसलिए स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यह 95.32% पर पहुंच गई है। झारखंड में कोविड-19 के अब तक 1,05,493 मामले आए हैं, जबकि इसमें 1,09,08 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में केवल 3,618 मामले ही सक्रिय हैं, जिनका विभिन्न कोविड सेंटरों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। गुरुवार को राज्य में 269 नए संक्रमित मिले थे। रांची में 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। राज्य में अब तक कुल मिलाकर 270 लोगों की मौत हुई है। जामताड़ा जिले में कोरोना टेस्टिंग ड्राइव लगातार जारी है। जिले में पिछले 24 घंटों के अंदर 34 संक्रमित
कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ हुए लोगों को चिकित्सकों ने 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। वहीं जांच अभियान के दौरान 7 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पाए गए संक्रमितों को कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि कल जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र में 12 तथा सभी प्रखंड क्षेत्रों में एक कोरोना जांच शिविर लगाया गया। लगाए गए जांच शिविरों में 1112 नमूनों का संग्रह किया गया। वहीं 1390 नमूनों की जांच की गई। जांच के दौरान 7 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि अब तक पाए गए कुल 1126 संक्रमितों का इलाज किया गया। इलाज के बाद स्वस्थ हुए कुल 1092 व्यक्तियों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य सरकार कृषक हित के लिए 1 रुपए की टोकन मनी लेकर राज्य के किसानों का कर्ज माफ करेगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का अनुदान की राज्य सरकार दे रही है। श्री बादल ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण घर वापस आने वाले मजदूरों की सबसे अधिक उम्मीद कृषि से है और इस ओर राज्य सरकार नीति बनाकर काम भी कर रही है। कृषि मंत्री रांची के मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन में आयोजित कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी संगोष्ठी और 100% अनुदान पर रबी बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने रांची समेत 14 जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में शामिल करते हुए दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जबकि 10 जिलों चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर को अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में रखते हुए दीपावली के दिन शाम 8 बजे से 10 बजे तक 125 डेसिबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। राज्य के जिन जिलों में शहरी क्षेत्रों को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में रखा गया है उनमें रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। परिषद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 तथा अन्य संगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में दीपावली के अलावा छठ, क्रिसमस और नव वर्ष समेत अन्य त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे।
राज्य सरकार ने रांची एयरपोर्ट से 5 और विमानों के परिचालन की अनुमति दी है। इस निर्णय के बाद अब रांची से प्रतिदिन 17 विमानें उड़ान भर सकेंगी। अभी रांची से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के लिए 12 विमान सेवाएं चल रही हैं। पर्व त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 और उड़ानों को अनुमति दी है। रेलवे ने छठ पर्व को देखते हुए रांची से सासाराम जाने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन में कुल 14 कोच होंगी। वापसी में सासाराम आने वाली स्पेशल ट्रेन 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक रविवार को छोड़कर सप्ताह में प्रतिदिन चलेगी। राजधानी रांची में धनतेरस से लेकर काली पूजा विसर्जन तक विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। पूजा पंडालों, बाजार और शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस के 36 बाइक दस्ते में शहर में पेट्रोलिंग करेंगे। इसके अलावा किसी भी फायर ब्रिगेड के वाहनों और एम्बुलेंस तैयार रखे जाएंगे। ये व्यवस्था 16 नवंबर तक जारी रहेगी। राजधानी रांची में दीपावली और छठ पर्व के मौके पर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने रांची सर्कल के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। यहां 3 शिफ्ट में कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। वहीं गुरुवार को सभी सब स्टेशनों में कर्मचारियों के लिए विशेष सत्र चलाया जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए हेलमेट, बेल्ट और हैंड ग्लव्स पहनने को जरूरी बताया गया। निगम ने लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यपालक अभियंता के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। विश्व शौचालय दिवस को लेकर रामगढ़ जिले में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर रामगढ़ जिले में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा पूरे राज्य में 12 नवंबर से 19 नवंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के पहले दिन जिले के कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री राजेश रंजन के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला स्तर के पदाधिकारी, सभी प्रखंड समन्वयक एवं सोशल मोबिलाइजर्स ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान कार्यपालक अभियंता ने इस अभियान में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी एवं अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने हेतु अपील की। इस क्रम में उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर लोगों को व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं स्वच्छता के बारे में विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। बैठक के दौरान ग्रामीण स्तर पर स्वयं के शौचालय में श्रम दान कर स्वच्छता बनाए रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल सहिया एवं स्वच्छ ग्रहियों द्वारा गांव गांव भ्रमण कर पेंटिंग तथा स्लोगन के जरिए संदेश देकर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए घोषित 2.65 लाख करोड़ रुपए का एक और पैकेज देने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। प्रभात खबर ने राजधानी समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। दैनिक भास्कर ने रांची में सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगे, दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की छूट, इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज की खबर का शीर्षक किसानों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा बताया है। दैनिक जागरण ने अपनी पहली खबर दी है जिसका शीर्षक है इकोनॉमी को दिवाली गिफ्ट। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरना धर्म कोड को लेकर दिए गए बयान, जो कदम उठे उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी, को अपनी पहली खबर बनाया है। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर में नीतीश कुमार का बयान है, अगले मुख्यमंत्री का निर्णय एनडीए करेगा, मैंने किसी तरह का दावा नहीं किया, इसे जगह दी गई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान, मुझ पर किसी का दबाव नहीं, इसे पहली खबर बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा, राष्ट्र तभी स्वावलंबी बनेगा जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी हम आत्मनिर्भर बने।
राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। ये दर अब 95.32% हो गई है। कृषि मंत्री बादल ने कहा राज्य सरकार 1 रुपए की टोकन मनी लेकर राज्य के किसानों का कर्ज माफ करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देगी। झारखंड सरकार ने पर्व त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची एयरपोर्ट से 5 और विमानों के परिचालन को अनुमति दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।